12,80,211 विद्यार्थी जो वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में सम्मिलित हुए थे, उसमें से कुल 11,07,330 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। आर्ट्स में कुल 82.75% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। कॉमर्स में 94.77% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और विज्ञान में 89.66 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। द्वारा टॉपरों को दी जाने वाली राशि को दुगना कर दिया गया है। गत वर्ष जो प्रथम रैंक पाने वाले को 1 लाख रुपए दिया जाता था, इस वर्ष से सभी राशि को दुगना करते हुए फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 2 लाख, सेकंड रैंक प्राप्त करने वाले को 1.5 लाख और थर्ड रैंक प्राप्त करने वाले को 50,000 की जगह 1 लाख दिया जाएगा। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट है वो प्रकाशित कर दिया गया है और वहीं बात करें तो इस बार भी लड़कियों ने टॉप किया है, तो वहीं जो परीक्षा राशि है वो बढ़ा दी गई है। जो टॉपर को राशि दी जाती थी अब सीधी दुगनी कर दी गई है। और वहीं बात करें तो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बड़ा ऐलान किया है और वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ भी मौजूद थे और क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं आनंद किशोर। छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के परीक्षाफल की घोषणा माननीय मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा की गई। आज जारी किए गए इस परीक्षाफल के अनुसार कुल 12,80,211 विद्यार्थी जो वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में सम्मिलित हुए थे, उसमें से कुल 11,07,330 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है, जो कुल संख्या का 86.5% है। संकायवार आर्ट्स में कुल 82.75% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। कॉमर्स में 94.77% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और विज्ञान में 89.66 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। इस प्रकार कुल संख्या का यह प्रतिशत 86.5% है। इस अवसर पर आज जारी किए गए इस परिणाम के अनुसार पूरे राज्य के तीनों संकायों में टॉपर के नाम इस प्रकार हैं। विज्ञान संकाय में सुश्री प्रिया जायसवाल ने 484 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कुल प्रतिशत का 96.8% है। और विज्ञान में आकाश कुमार ने 480 अंकों के साथ, जो 96% होता है, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। सुश्री प्रिया जायसवाल सरकारी राज्य संपोषित +2 विद्यालय हरनाटाड़ पश्चिम चंपारण की छात्रा हैं और श्री आकाश कुमार सरकारी एसडीएस स्मारक उच्च विद्यालय मंगा बीघा बंशी अरवल के छात्र हैं। और विज्ञान में तृतीय स्थान पर हैं रवि कुमार पिता श्री शिव कुमार साहब, जो पटना कॉलेजिएट विद्यालय पटना के छात्र हैं और इन्होंने 478 अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य संकाय में रोशनी कुमारी पिता सुधीर कुमार, जो जेल कॉलेज हाजीपुर की छात्रा हैं, इन्होंने 475 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंतरा खुशी पिता श्री मनोज कुमार मिश्रा, जो एस सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद की छात्रा हैं, इन्होंने 473 अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से सृष्टि कुमारी आरके कॉलेज मधुबनी और निशांत राज उत्क्रमित माध्यमिक
विद्यालय मठिया लौरिया के छात्र हैं, जिनको 471 अंक अर्थात 94.2% अंक प्राप्त हुए हैं। जो और भी इस अवसर पर जानकारी दी जाती है, इस बार बिहार बोर्ड द्वारा टॉपरों को दी जाने वाली राशि को दुगना कर दिया गया है। गत वर्ष जो प्रथम रैंक पाने वाले को 1 लाख रुपए दिया जाता था, इस वर्ष से सभी राशि को दुगना करते हुए फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 2 लाख, सेकंड रैंक प्राप्त करने वाले को 1.5 लाख और थर्ड रैंक प्राप्त करने वाले को 50,000 की जगह 1 लाख दिया जाएगा। और चौथे और पांचवें स्थान पर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 30,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। और इन सभी 1 से लेकर 5 तक के सभी विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार के साथ एक लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और मेडल भी प्रदान किया जाएगा। और इन विद्यार्थियों को आगामी शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती थी, उसको भी अब 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। और जो भी विद्यार्थी आज के परीक्षाफल से यदि संतुष्ट नहीं हो, तो वे स्क्रूटनी के लिए 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, जिसकी सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। और इसके साथ साथ इस परीक्षा के बाद जो भी परीक्षार्थी किसी कारणवश इसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए हों, वे कंपार्टमेंटल परीक्षा का उनके लिए अलग से आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इस कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन भी अप्रैल माह और मई माह में कराते हुए इसका परीक्षाफल भी 31 मई तक ही प्रकाशन करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जो भी कंपार्टमेंटल परीक्षा के विद्यार्थी हो, उनका 1 वर्ष बर्बाद नहीं हो। और 31 मई तक जब परीक्षाफल घोषित होगा, तो वे इसी सत्र में देश के किसी भी संस्थान में एडमिशन ले सकेंगे। आज के इस परीक्षाफल आयोजन के घोषणा के आयोजन के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं पुनः माननीय मंत्री महोदय और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। परीक्षा का उनके लिए अलग से आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इस कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन भी अप्रैल माह और मई माह में कराते हुए इसका परीक्षाफल भी 31 मई तक ही प्रकाशन करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जो भी कंपार्टमेंटल परीक्षा के विद्यार्थी हो, उनका 1 वर्ष बर्बाद नहीं हो। मैं बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड को बधाई देता हूं कि समय पे उन्होंने सभी रिजल्ट जारी किए हैं। और साथ ही साथ मैं सभी छात्र छात्राओं को भी मैं अपनी बधाई देता हूं जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। शिक्षा विभाग ने बहुत सारे परिवर्तन एग्जामिनेशन प्रक्रिया में करने का सुझाव दिया गया था, और उसी के आलोक में सारे परीक्षाएं आयोजित की गई। हम लोगों ने जो 9th, 10th और 11th और 12th का जो करिकुलम है, उसमें भी अब सुधार की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। और इस वर्ष, आगामी वर्ष जो है आ रहा है 25-26, हम लोग सभी स्कूलों में आईसीटी लैब 9, 10, 11, 12 में आईसीटी लैब, कंप्यूटर लैब, और साथ ही साथ कम से कम 1 स्मार्ट क्लास हर स्कूल में हो, इसकी हम लोगों ने योजना बनाई है। साथ ही साथ स्कूल्स के लाइब्रेरी में सभी किताबों का बाइलिंगुअल अंग्रेजी और हिंदी का किताब लाइब्रेरी में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इस सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकेंगे। कुछ स्कूलों में और कुछ जगहों पर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी की योजना है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो कंपटीशन में भाग ले सकें और 12वीं पास करने के बाद विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो हिस्सा ले सके। मैं पुनः बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड को बधाई देता हूं और सभी बच्चों को भी मेरी तरफ से बधाई। धन्यवाद।